नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पवित्र, रहस्यमयी और आत्मा को छू लेने वाले सफर में। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस धाम में जहां सिर्फ कदम नहीं चलते बल्कि बुलावा चलता है, जहां लोग अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मां की इच्छा से पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर लगता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपको यहां तक लाकर खड़ा कर दिया। यह है हिमालय की ऊंचाइयों पर विराजमान दिव्य शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर। कहते हैं यहां मां नैना देवी आज भी जीवित है, आज भी अपने भक्तों को देखती है और जब किसी को बुलाना होता है तो पहले संकेत देती है, सपनों में, घटनाओं में, परिस्थितियों में, और फिर रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जो माता में विश्वास तो रखता था लेकिन चमत्कारों पर नहीं। उसे लगता था कि बुलावा जैसी बातें बस लोगों की कल्पना है, जीवन मेहनत से चलता है, भगवान सिर्फ मन का सहारा है। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी बदल गई। उसने सपना देखा कि वो किसी पहाड़ पर खड़ा है, सामने एक भव्य मंदिर, घंटियों की गूंज और तेज दिव्य प्रकाश। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, बस आंखें चमकती हुई, करुणा से भरी, और आवाज, आओ। वो डर कर जा गया। उसने सोचा ये सिर्फ सपना है, लेकिन अगली रात वही सपना, वही मंदिर, वही आवाज। तीसरी रात फिर वही। अब वो बेचैन रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उसने इंटरनेट पर मंदिरों की तस्वीरें देखनी शुरू की और अचानक उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यही वही मंदिर था, वही पहाड़, वही दरवाजा, वही दृश्य। ये था नैना देवी मंदिर। वो कुछ क्षण तक स्क्रीन को देखता रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कभी इस मंदिर के बारे में गंभीरता से सोचा भी नहीं था। फिर भी सपना उसी का क्यों? उसी समय उसके फोन पर एक दोस्त का मैसेज आया, यार इस महीने नैना देवी जा रहा हूं, चलेगा? वो सन्न रह गया। ये संयोग था या बुलावा? उसने हाँ कह दिया। यात्रा आसान नहीं थी। लंबा रास्ता, पहाड़ी चढ़ाई, थकान, लेकिन उसे अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे कोई भीतर से आगे बढ़ा रहा हो। रास्ते में कई बार लगा कि अब नहीं चल पाएगा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ कि कदम खुद उठते गए। मंदिर के पास पहुंचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना किसी कारण, बिना किसी दर्द के। बस एक अजीब सी शांति, एक अपनापन, जैसे वो यहां पहले भी आ चुका हो। जब वो गर्भगृह के सामने पहुंचा तो उसकी नजर मां की पवित्र पिंडी पर पड़ी। उसी क्षण उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे वही आंखें याद आ गई, वही चमक, वही करुणा। उसे लगा जैसे मां कह रही हो, तुम आ गए। वो वही बैठ गया, रोता रहा बहुत देर तक। उसके दोस्त समझ नहीं पाए क्या हुआ, लेकिन वह जान चुका था ये बुलावा था। दर्शन के बाद जब वो बाहर निकला तो उसे लगा जैसे मन का बोझ गायब हो गया। जो समस्याएं उसे महीनों से परेशान कर रही थी, वे अब उतनी भारी नहीं लग रही थी। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में बदलाव आने लगे। अटकी हुई चीजें बनने लगी, रिश्ते सुधरने लगे, मन शांत रहने लगा। उसे महसूस हुआ कि मां ने सिर्फ बुलाया ही नहीं बल्कि संभाला भी। कहते हैं यहां आने वाले हजारों लोगों के अनुभव ऐसे ही हैं। किसी को अचानक यात्रा का अवसर मिलता है, किसी का टिकट खुद बन जाता है, किसी का रास्ता खुल जाता है, और जब वे पहुंचते हैं तो समझ जाते हैं कि ये संयोग नहीं, बुलावा है। शायद इसलिए लोग कहते हैं जिसे मां बुलाती है वही पहुंचता है। अगर आपको भी कभी किसी मंदिर के लिए अचानक खिंचाव महसूस हुआ हो, बिना कारण, बिना योजना, तो हो सकता है वह भी बुलावा हो, क्योंकि मां अपने बच्चों को कभी भूलती नहीं, बस सही समय आने पर पुकारती है। अगर आप भी मां नैना देवी की कृपा में विश्वास रखते हैं
तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और आत्मा को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी आस्था को और मजबूत कर दे।